सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा जिसमें राजा जनक जी भरत जी को समझाते हैं कि श्री राम जी का जो रुख है, मतलब जो उनकी मंशा देखकर, उनके धर्म और व्रत को रखकर, मुझे पराधीन जानकर, सबकी संपत्ति के अनुसार जिसमें सबका हित हो, वही पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर जनक जी समाज सहित बड़ाई करने लगे। उनके वचन सुगम और कठिन, कोमल, मनोहर और कठोर हैं, जिनमें अर्थ बहुत व अक्षर थोड़े हैं। जैसे दर्पण में मुख दिखता है और दर्पण अपने हाथ में होने पर भी वह पकड़ने में नहीं आता, ऐसे ही भरत जी की अद्भुत वाणी पकड़ी नहीं जा सकती। राजा जनक, भरत जी व मुनिजन समाज सहित वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी हैं। यह सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे मछलियां पहली वर्षा के जल के संयोग से हो जाती हैं। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर जनक जी का विशेष स्नेह देखा। भरत जी को राम भक्ति में लवलीन देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर अपने जी में हार गए। सबको राम स्नेह में मग्न देखकर देवता लोग ऐसे सोच के वश में हुए कि लिखा नहीं जा सकता, मतलब मैं बोल नहीं सकती। देवराज इंद्र ने सोच में भरकर कहा कि रामचंद्र जी तो प्रेम के संकोच के वश में हैं, सब मिलकर प्रपंच रचो, नहीं तो अगाज हुआ मानो, मतलब अनर्थ होगा समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर स्तुति की, हे देवी, देवता शरणागत है, रक्षा करिए, अपनी माया करके भरत जी की मति को फेर दीजिए, छल की छाया करके देवकुल की रक्षा कीजिए। देवों की विनती सुनकर सयानी देवी सरस्वती देवों को स्वार्थी और मूर्ख जानकर बोली, मुझसे भरत जी की मति फेर देने को कहते हो? 1000 नेत्र होने पर भी तुम्हें सुमेरु नहीं सूझता? ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, वह भी भरत जी की मति की ओर नहीं देख सकती। उस मति को मुझसे कहते हो कि फेर दो? क्या चांदनी सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी की वास करते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ क्या अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर वे ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात को चकवा। स्वार्थी और मन देवों ने कुमंत्र करके षड्यंत्र रचा, प्रबल माया रचकर भय, भ्रम, दुख और उच्चाटन फैला दिया। उपद्रव करके इंद्र सोचने लगे कि जब अब भरत जी के हाथ में सब कामों का सुधारना बिगाड़ना है। राजा जनक जी रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल दीपक श्री रामचंद्र जी ने उनका सम्मान किया। तब रघुवंशियों के पुरोहित समय, समाज और धर्म के अनुकूल वचन बोले। उन्होंने जनक और भरत जी का संवाद सुनकर भरत जी को सुंदर बातें कह सुनाई। वे बोले, हे तात राम, आप जो आज्ञा दो वही सब करें, यह मेरा मत है। यह सुनकर राम जी हाथ जोड़कर सच्ची, सीधी और मधुर वाणी में बोले, आप और महाराज जनक जी के उपस्थित रहते मेरा कहना सब भांति से अयोग्य है। आप और राजा की जो आज्ञा होगी, आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं वह सिरोधार्य करूँगा। राम जी की शपथ सुनकर मुनि जनक जी सभा समेत सकुचा गए। सब भरत जी के मुंह की ओर देखने लगे, किसी ने उत्तर देते नहीं। बनायत की जो आज की कथा वहीं पर समाप्त करती हूँ। तो चौपाइयाँ। भरत वचन सुन देख सुभाओ, सहित समाज सराहत राओ। सुगम अगम मृदु पंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कही न जाय अस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जह विबुध कुमुद द्विगराजु। सुने सुधी सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी रे हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच वस लेखा। राम स्नेह सकोच वसा, कह ससोच सुर राजु। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजु। सुरन सुमिरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। कैरि भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल करि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहऊँ भरत मति फेरू, लोचन सहज न सूझ सुमेरु। विविध हरि हर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सकई निहारी। सो मति मोहि कहत
कर भोरु चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय से राम निवासु तह कीर्ति मिर चह तरनि प्रकाशु। अस कहि सारद गई विधि लोका विबुध विकल निसिमान हुकोका। सुर स्वारथी मलिन मना कीन कुमंत कुठारु। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु। करि कुचाली सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा। सबय समाज धर्म अविरोधा बोले सब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई भरत अकाउदि कही सुहाई। तात राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुवानी। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोई राउर सपत सही सिर सोई। राम सपत सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु बनई न उतरु तेत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हुए कल को इससे आगे कथा के साथ फिर मिलता है आपसे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।